गाइस, एसएससी वाला विष्णु पर आपका स्वागत है। तो मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आता रहता हूं और मैं रोज आपको बोलता हूं कि आप भी डेली अपने लिए एक टारगेट सेट करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी ये मेहनत ऑटोमेटिकली आपका जीवन बहुत अच्छा कर देगी, चाहे वो पढ़ाई में हो या फिर किसी अदर चीज में। ठीक है, तो इस वीडियो का जो टारगेट लाइक है वो है अपना 150 प्लस और मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलकर इस टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो इस इशू को फेस करते हैं। लगभग हर बंदे का ये क्वेश्चन होता है कि टेस्ट में मार्क्स किस तरीके से इंप्रूव करे जाए, क्योंकि टेस्ट ही मूलभूत आवश्यकता है जॉब लगने की। मेन एग्जाम में परफॉर्म तभी कर पाओगे जब आप टेस्ट दोगे, और टेस्ट में इंप्रूवमेंट नहीं आता है मार्क्स में तो अपन डीमोटिवेट हो जाते हैं, टेस्ट देते ही नहीं है और अपनी स्टडी का लेवल वही बना रहता है। तो टेस्ट में मार्क्स को किस तरीके से अपन इंप्रूव कर सकते हैं उस पर ये बेस्ड वीडियो है। वीडियो अच्छा लगेगा आपको, होपफुली वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्या क्या चीज़ें अपन कर सकते हैं जिनसे इंप्रूवमेंट आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, क्योंकि समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप अंधाधुंध पढ़ाई करके नहीं कर सकते हो। आपको अगर समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है तो आपको प्रॉपर दिन भर का टारगेट बनाना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपकी 8 घंटे की कैपेसिटी है तो आप 6 घंटे का ही टारगेट बनाना। 6 घंटे का टारगेट आप फुलफिल कर दोगे तो आपके अंदर मोटिवेशन बनेगा। अगर 8 घंटे का बनाया, 8 घंटे का पूरा नहीं हुआ तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा छोटा टारगेट बनाना है। वो पूरा होने के बाद आप ऑटोमेटिकली 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो हमेशा जो जो आपको लग रहा है कि इस चीज़ पर मेरे को काम करना है उस चीज़ को टारगेट में डाल दो। जैसे 2 टेस्ट देना है मेरे को, जैसे रीजनिंग मेरी कमजोर पड़ रही है तो रीजनिंग को टेस्ट में डाल दो कि मेरे को 10 दिन तक रीजनिंग का कंटिन्यूसली एक टेस्ट देना है, तो रीजनिंग में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आ जाएगा। वैसे मैथ्स में अगर आपको देखना है तो मैथ्स का टेस्ट आप डेली डालो, 10 दिन तक आप मैथ्स का रेगुलर टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। और क्या क्या बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है, कैसे टेस्ट में इंप्रूवमेंट आएगा। टारगेट बेस्ड स्टडी तो हो ही गई है, ये तो आपको करनी है। उसके बाद टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स इंप्रूव करने में। भले ही स्टार्टिंग में आपके कम नंबर आ रहे हैं, 50 में से 10, 15, 20 कितने ही नंबर आ रहे हो, लेकिन टेस्ट दे देकर उसको प्रॉपर एनालाइज कर करके मार्क्स को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। हर आदमी की यही कहानी है जो प्रिपरेशन करता है। जो टेस्ट नहीं देता है उसका तो लेवल वही बना रहता है, जो टेस्ट देता रहता है कंटिन्यूसली उसका लेवल धीरे धीरे अप होता जाता है। एक लेवल ऐसा आता है कि जो वो सोचता था ना कि यार इतने नंबर कैसे आ जाते हैं, फिर वो उसके खुद के आने लग जाते हैं इतने मार्क्स। ये मैं भी सोचता था कि यार लोग 150 प्लस मार्क्स कैसे ले आते हैं, क्योंकि जीके भी एक सब्जेक्ट होता है 50 मार्क्स का और बाकी में भी करते हैं तो कैसे। लेकिन सब पॉसिबल है, मेहनत धीरे धीरे जब अक्यूमुलेट होती है अपनी तो ऑटोमेटिकली मार्क्स आने लग जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको बना रहना पड़ता है। तीसरी चीज़ है एनालिसिस। प्रॉपर आपको चीज़ों का एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे मान लो आपने टेस्ट दिया, टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। टेस्ट को आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे, कमियां ढूंढोगे अपनी कि इस चीज़ में कमी है मेरी। जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है, वो गलत हो रहा है, आप क्या करो उस टाइप के 15, 20, 30, 25 इतने क्वेश्चन लगा दो, ऑटोमेटिकली मैं गारंटी देता हूँ वो क्वेश्चन आपका सही होने लग जाएगा। क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर बेस्ड लगा लो, वही बहुत है। ठीक है, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर बेस्ड कौन कौन से आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब टेस्ट दो आप तो आपको क्या करना है। जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट है आपके, तो 4 सब्जेक्ट की आपको ऐसी छोटी बारीक कॉपियाँ बना लेनी है। ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है वरना सिर्फ बनी रह जाएगी। आपको छोटी बारीक कॉपियाँ बना लेनी है। जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को सब्जेक्ट वाइज ऐसे इसमें लिख लेना कि जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आते हैं फिक्स पैटर्न के। फिक्स मान लो जैसे पासे वाले हैं, पासे वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब वो जो रंगीन पेंट करने वाले, तो उसका 1, 2, 4 फॉर्मूले हैं, वो सारे फॉर्मूले आप इसमें लिख लो। टेस्ट देते टाइम आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया जो थोड़ा अलग है, उस क्वेश्चन को आप इसमें लिख लो। जो आपके गलत होने की संभावना है वो ऐसे कर करके आप मैथ के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, जो इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं सबको ऐसे अलग लास्ट टाइम में रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और बहुत ज़्यादा कंटेंट जो भूल हो गया, आपको लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगा आगे, उसी को लिखो ओनली। बाकी अननेसेसरी कचरा इकट्ठा मत करना, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहना है। ठीक है, और आपको लास्ट में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट में क्या है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ये सभी का क्वेश्चन होता है, लेकिन टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने के लिए अपने को अच्छी खासी मेहनत की जरूरत पड़ती है। और वो मेहनत 1 दिन में नहीं होगी, 2 दिन में, 10, 15 दिन में नहीं होती है। आपको कंटिन्यूसली कम से कम 1-2 महीने के लिए तो अपने को टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। जो टॉपिक कमजोरी है, जो चीज़ें अपनी कमजोर है, टेस्ट तो रेगुलर देते रहना है, कमियां पता लगती रहेगी। जो मान लो अभी मैंने टेस्ट दिया, मेरे पेंटेड पासे वाले में टाइम लग गया, तो मैंने क्या किया, उसका एक वीडियो देखा, उसके फॉर्मूले सारे याद कर लिए, भाई ये फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाता है ये। इस तरीके से उसमें हमेशा कम टाइम लगेगा मेरे को। और भी जैसे आपको रिलेशनशिप वाले लगते हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लो कोई बढ़िया सा तरीका यूट्यूब पे जाके कि यार इस तरीके से जल्दी हो जाते हैं, उस तरीके को लिख लो एक बार कॉपी में। टाइम कम ऑटोमेटिकली जाएगा, टाइम बचेगा तो अदर क्वेश्चन को करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तरीके से तो मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएंगे। इसी तरीके से बढ़ते हैं मार्क्स सभी के, लेकिन 1 दिन 2 दिन में नहीं बढ़ते हैं, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये आपको खुद को फील हो जाएगा जब आप मेहनत प्रॉपर करोगे तो इस तरीके से आपको टेस्ट में मार्क्स बढ़ाने और पेशेंस। और एक और चीज़ है, इच्छा शक्ति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोग क्या दे रहे हैं यार, बढ़ेंगे तो बढ़ जाएंगे, पता नहीं कब बढ़ेंगे। कुछ लोगों का ऐसा, जैसे हमारा भी पहले ऐसा रहता, हमारे 120 से 30 आते थे, हम इसमें कुछ थे, हमारे इससे ज़्यादा 150 प्लस जाने की तो इच्छा होती ही नहीं थी, कभी भी नहीं होती थी।
हम देखते थे कि यार लोग ले आते हैं, पता नहीं कैसे ले आते हैं, बस ये सोचते थे। लेकिन जब हमें इच्छा लगी कि यार अब तो लाना ही पड़ेगा, अब तो बस लाना ही है किसी भी हालत में, हमने मेहनत करी, थोड़ा जी तोड़ लगा दिया हमने पूरा, ऑटोमेटिकली 150 प्लस एक बार आए, उसके बाद 150 प्लस ही चल रहे हैं। फिर कभी कभी जाते हैं नीचे, तो 150 प्लस ऑटोमेटिकली एक लेवल तक जब आप उठ जाते हो, उससे नीचे बहुत कम जाते हो, फिर आप उसके ऊपर ही जाते हो, फिर आप मेहनत करते रहते हो, तो और मेहनत उठ जाएगी तो फिर नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। और आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना सीखो, चीज़ें ऐसा नहीं कि जो चीज़ें याद है उसी को पढ़ते रहो, उसी चीज़ में मजा आ रहा है। टारगेट बेस्ड एक स्व विवेक से डिसीजन लो कि मेरे को टारगेट में क्या क्या चीज़ें डालनी है जिनमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इस तरीके से यहाँ पे मेरे मार्क्स बढ़ने के चांस ही सब टेस्ट एनालाइज करते टाइम ही पता लगता है। उनको टारगेट में डालो, उनसे ही आपका इंप्रूवमेंट आएगा, उनमें ही मार्क्स बढ़ेंगे आपके। इस तरीके से आपको काम करना है जब जाके, क्योंकि अंधाधुंध पढ़ने से नहीं मार्क्स बढ़ते हैं, पढ़ते रहोगे आप 4-5 साल तक, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इस तरीके से चीज़ें ढूंढनी है, जो चीज़ें लग रही है कैसे आपको हर चीज़ का सोल्यूशन यूट्यूब पर मिलेगा। जैसे मैंने भी हर टॉपिक पे लगभग वीडियोस बना रखे हैं, कोई चीज़ आपको लगती है इस पे जरूरी है उसको कमेंट किया करो, मैं आपको उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको मिल ही जाएगा। टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ, टेलीग्राम पे सारा डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लिंक वगैरह, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जीके के नोट्स मैंने बहुत बेहतरीन डाल रखे हैं, मैं इसका पूरा कोर्स अपने चैनल पर अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। बस आपको प्रॉपर मेहनत करने की जरूरत है, इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो और साथ बनाए रखो, आपका जरूर फायदा होगा। आप मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।